करवा चौथ व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तभी उसके ससुराल वाले उसे लेने आ जाते हैं। माँ उसे विदा करने के लिए 3 बार बक्सा खोलती है, परंतु तीनों ही बार सफेद साड़ी निकलती है। माँ उसे वही साड़ी पहनाकर विदा कर देती है और उसके हाथ में एक सोने का टका भी देती है और कहती है कि जो भी तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसे यह दे देना। लड़की को रास्ते में कई लोग मिले, परंतु किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, उसने उसे सदा सुहागन की आशीष दी। लड़की ने उसे सोने का टका दे दिया और इस बात को गांठ बांध ली। अंदर घुसते ही सासू ने बताया कि उसका पति मर गया है। वह ऊपर जाती है तथा अपने पति का दाह संस्कार नहीं करने देती है। वह अपने पति के पास ही बैठी रहती है। सासू उसका खाना ऊपर ही भेजती रहती है। वह अपने पति को जीवित करने के लिए सभी चौथ का व्रत करती है, परंतु सभी चौथ कहती है कि तुझ पर कार्तिक की चौथ नाराज है, तेरे पति को वो ही जीवित करेगी। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरा पैर पकड़कर क्यों बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता उस पर खुश हो जाती है और उसे सुहाग दे देती है। जब उसका पति खड़ा हो जाता है तो वह चौथ माता का उजमन करती है। जब उसकी सास नीचे से रोटी भेजती है तो वह आकर बताती है कि वे दोनों तो चौपड़ से खेल रहे हैं और उनके उजमन हो रहा है। सास जब अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह बहू के पास जाती है तो बहू उन्हें सब कुछ बता देती है कि चौथ माता ने ही उसके पति को जीवित किया है। वे सभी मिलकर चौथ माता की जय जयकार करने लगते हैं। हे चौथ माता, जैसा उस लड़की को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। जो यह कहानी पढ़े या सुने उसके सब दुख दूर करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में जय करवा माता लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।